हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। इस पाठशाला में आपको टीचर्स बहुत मेहनत के साथ और उम्दा कंटेंट के साथ पढ़ा रहे हैं। तो इस पाठशाला के साथ बनिए ताकि आपकी भी सक्सेस 100% श्योर हो सके। तो मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा लेकर आई हूँ आज क्लास 12th के लिए। ये कक्षा लग रही है क्लास 12th हिंदी कोर के स्टूडेंट्स के लिए। हमारे 2 सिलेबस चलते हैं, कोर इलेक्टिव। हर वीडियो में इस चीज़ को क्लियर करती हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। कोर और इलेक्टिव 2 सिलेबस चलते हैं, दोनों में ही बुक्स अलग अलग चलती हैं, इसलिए कंफ्यूज नहीं होइएगा। आज मैं करा रही हूँ कोर, जिसमें आपकी 2 बुक चलती हैं, आरोह भाग 2 और दूसरा है हमारा वितान भाग 2। तो आज जैसे आप देख रहे हो आरोह भाग 2, इसके अलावा एक पुस्तक और है जो है अभिव्यक्ति और माध्यम। वो एक ऐसी बुक है जो क्लास 11 12th में कंबाइंड चलती है, यानी कि उसके कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं, और जो आपके 12th में भी आ रहे हैं वो आपके कोर इलेक्टिव दोनों में हैं, और कुछ चैप्टर कोर में हैं, सिर्फ कुछ आपके इलेक्टिव में हैं। तो परेशान नहीं होएगा, वो बुक भी आपको मैं पढ़ाऊंगी। लेकिन आज जैसे आप देख रहे हो कि मैं पढ़ा रही हूँ आरोह भाग 2। ये बुक हमारी 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड, गद्य खंड। काव्य खंड का 4था अध्याय करा रही हूँ मैं, कैमरे में बंद अपाहिज। तो इसका मैंने 1 शॉट रिवीजन आपको करा दिया है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करके सब पूरी तरीके से उसको क्लियर कर दिया है। उसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन करा दिए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी करा दिए। आज हमारा पैटर्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब इन्हें अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्यों कहा गया है? क्योंकि पिछले कुछ सालों में ऐसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, इसलिए हमने सोचा कि ये क्वेश्चंस आपके सामने ले आऊं ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सको। देखिए, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं, इसका हम ये नहीं कह सकते कि आपका पढ़ा ही आएगा, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है, क्वेश्चंस को आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, फ्रेम करने की, मतलब क्वेश्चन से आंसर्स कैसे बनाने हैं ये आपको अच्छे से आ गया है, तो क्वेश्चन कुछ भी हो, कहीं से भी पूछा जाए, आप फटाफट बना सकते हो। तो इसीलिए आपको इन क्वेश्चंस को मैं लेकर आई हूं। देखिए, समझिए, पढ़िए और आंसर देखिए कि किस तरीके से बनाए जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के व्यंग पर टिप्पणी कीजिए। जाहिर सी बात है, यहां पर कवि ने जो दूरदर्शन वाले हैं उनके ऊपर पूरी तरीके से व्यंग किया है कि वो किस तरीके से असंवेदनशील हैं, पूरी तरीके से उनके अंदर पूरी तरीके से संवेदना है ही नहीं। तो ऐसे लोगों पर उन्होंने व्यंग करते हुए बहुत सारी टिप्पणियां लिखी, ठीक है ना। मतलब बीच बीच में जो देखिए आप जो ब्रैकेट में जो चीजें हैं वो उन दूरदर्शन वालों के मनोभाव को व्यक्त करते हुए लिखी हैं, ताकि पूरी तरीके से कवि हमारे जस्टिफाई कर सके कि नहीं, ये लोगों के अंदर एक नाम मात्र की संवेदना नहीं है। तो उसी व्यंग पर आपको पूरी तरीके से टिप्पणी लिखनी है। कैसे लिखेंगे देखिए, इस कविता में कवि ने मीडिया की ताकत के बारे में बताया है। मीडिया अपने कार्यक्रम के प्रचार व धन कमाने के लिए किसी की करुणा को भी बेच सकता है, यानी कि किसी की तकलीफ को भी वो बेच के पैसा कमा सकता है। वह ऐसे कार्यक्रमों का निर्माण समाज सेवा के नाम पर करता है। निर्माण क्यों कर रहा है? ताकि हम समाज के, इसीलिए तो उसने बोला सामाजिक उद्देश्य से परिपूर्ण कार्यक्रम, जबकि उसमें कोई भी सामाजिकता नहीं थी, किसी तरह की संवेदना नहीं थी, नाम खाली था कि हम जो है वो समाज सेवा के लिए कार्यक्रम बना रहे हैं। परंतु उसे इस कार्य व्यापार में ना तो अपाहिजों से सहानुभूति होती है और ना ही उनके मान सम्मान की चिंता है। उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ है उन्हें इस चीज से कोई मतलब नहीं। हम अपने सवालों से उसकी कितनी बेइज्जती कर रहे हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। बस उन्हें कुछ किसी भी तरीके से प्रसिद्धि पानी है, धन कमाना है। वह सिर्फ अपने कार्यक्रम को रोचक बनाना जानता है। रोचक बनाने के लिए वह ऊटपटांग प्रश्न पूछता है और पीड़ित की पीड़ा को बढ़ा चढ़ाकर बताता है। तो बेसिकली उसे कोई मतलब नहीं है, वो बढ़ा चढ़ाकर हर एक चीज करके इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। प्रश्न संख्या 2 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता को आप करुणा की कविता मानते हैं या क्रूरता की? तर्क सम्मत उत्तर दीजिए। जाहिर सी बात है, मैं इसे करुणा की कविता तो मानती ही नहीं, ये क्रूरता की ही कविता है। यहाँ पे करुणा कहाँ दिखाई दे रही है? वो जिस तरीके से बेतुके सवाल पूछ रहे हैं वो तो सीधे ही व्यक्त करता है कि वहां पर पूरी तरीके से क्रूरता। एक बेचार लाचार अपाहिज व्यक्ति, उससे आप पूछ रहे हो आप अपाहिज हो, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? आप अपाहिज क्यों हो? आप अपाहिजपन आपको तकलीफ देता है? तो ये बेतुके सवाल ही तो हैं। तो इसमें आप क्रूरता ही तो दिखाई दे रही है, कहीं पे सहानुभूति तो हमें दिख ही नहीं रही है। इस कविता को हम क्रूरता की कविता मानते हैं।
ये कविता मीडिया के व्यापार व कार्यशैली पर व्यंग करती है। दूरदर्शन कमजोर और असक्त वर्ग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर समाज के सामने प्रस्तुत करता है। बेसिकली उन्हें जो तकलीफ है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहा है। अब वो कैसे? भाई जो व्यक्ति को तकलीफ है, तुम उसी को अगर खुरपी लेके खुरेदने में लग जाओगे, उसको और ऐसे सवाल पूछोगे कि उसका दुख निकल के बाहर आए, तो तकलीफ तो उसी व्यक्ति को होगी। तो एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, उसको बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हो, उसको और चीजें पुश कर रहे हो, नहीं बड़े 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 बड़े, और फिर उसके सामने प्रस्तुत करते हो आप। वह कमजोर वर्ग की सहायता नहीं करता, अपितु अपने कार्यक्रम के जरिए वह स्वयं को समाज हितैषी सिद्ध करना चाहता है। वो काम कुछ ऐसा नहीं कर रहा है समाज हितैषी, लेकिन उसके द्वारा ये प्रदर्शित करना चाह रहा है कि मैं समाज का हितैषी हूं, जबकि उसके कार्यक्रम से कहीं समाज को फायदा नहीं हो रहा है। अतः वह कविता पूर्णतः मीडिया की क्रूर मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से क्रूर मानसिकता रखती है। क्रूर मानसिकता का तात्पर्य यह होता है कि सामने वाले व्यक्ति के साथ आप जितना भी अन्याय कर लो वो उससे कम है, बस उसमें आपका फायदा होना चाहिए। तो वो बोलती है क्रूर मानसिकता। तो वही आप दूसरे की तकलीफ से फायदा उठा रहे हो, धन और प्रसिद्धि कमा रहे हो, तो ये क्रूरती है। उस व्यक्ति को तो तकलीफ बढ़ रही है ना, तो ये क्या हुआ? क्रूर प्रवृत्ति ही होती है। प्रश्न संख्या 3 है, कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता कैसी होती है? तो अब वो मानसिकता कैसी है? पूरी तरीके से संवेदनहीन मानसिकता है, क्रूर मानसिकता है। कहीं पर भी हमें ऐसा नहीं दिखता कि उसकी मानसिकता अच्छी है। क्या वो 1% काम भी उस व्यक्ति के भलाई के लिए या उसके प्रति वो सहानुभूति रखता है? ये 1% हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रश्नकर्ता की मानसिकता अपाहिज को रुलाने की होती है। वह सोचता है कि अपंग के साथ साथ यदि दर्शक भी रोने लगेंगे तो उनकी सहानुभूति चैनल को मिल जाएगी, इससे उसे धन और प्रसिद्धि का लाभ होगा, प्रसिद्ध होगा वो। तो यहाँ पर बेसिक क्या हुआ? संवेदनहीनता तो है, संवेदनता तो है ही नहीं। वो चाहता है कि वो रो दे। अब आप एक मनुष्य होने के नाते अगर किसी को रुलाते हो तो जाहिर सी बात है ये गलत काम है कि नहीं है। अब आपके घर में ही छोटे भाई बहन है, आप उनको थप्पड़ मार के या चुटी काट के किसी तरीके से आप उनको रुला दो तो मम्मा आप ही को मारेंगी ना, क्यों अच्छे हंसते खेलते बच्चे को तुमने रुला दिया, यही होगा ना। तो वही चीज है, समाज में अगर कोई व्यक्ति दुखी है तो हम उसके दुख को कम करने की कोशिश करते हैं, ना कि उसके दुखों को बढ़ाने की कोशिश करते। तो यहाँ उनको ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि उसका दुख का लेवल बढ़ जाए और वो एक ऐसी स्टेज आए कि जहां पर वो रो दे। वो रोया नहीं कि दर्शक रोए, और इससे हुआ फायदा किसको? मीडिया कर्मियों को, है ना। तो ये एक तरीके से उनकी सिर्फ एक यही मानसिकता थी, किसी तरीके से उसको रुला दो ताकि हमारा जो कार्यक्रम है वो बढ़िया रोचक मजेदार बन सके। यह अवसर खो देंगे, पंक्ति का क्या तात्पर्य? अब एक पंक्ति पूछी गई है, कही गई है कि यह अवसर खो देंगे। ये किसके लिए बोला गया है? ये मीडिया कर्मी जो है, यानी कि दूरदर्शन वाला जो है, जो प्रश्न कर रहा है, वो उस अपाहिज से बोल रहा है। वो ऐसे प्रश्न पूछ रहा है कि वो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पा रहा, अपने दुख का बयान नहीं कर पा रहा। तो वो कह रहा है कि भाई अगर आप अभी अपने दुख को बयान नहीं कर पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, तो सबको अपने दुख के बारे में बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि एक बार ये कार्यक्रम बंद हुआ तो आगे चलेगा नहीं। इसलिए यहाँ पर वो जो प्रश्न करता है, यानी कि वो जो विकलांग से पूछ रहा है, वो ऐसे सवाल पूछ रहा है ताकि वो कुछ जवाब ना दे सके। बाकी उन ऐसे सवालों का जवाब भी क्या होगा? प्रश्नकर्ता विकलांग से तरह तरह के प्रश्न करता है। वह उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर प्रश्नकर्ता को तुरंत चाहिए, यानी कि क्या है, आपसे पूछा जाए तो आप उसके तुरंत आंसर। अब अभी आपसे पूछा जाए आपने पढ़ाई कहाँ करी, तो हमें पता है कि हाँ फला यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई करी, हाँ ये ठीक है। अब ये पूछा जाए कि भाई आपको जो है उस यूनिवर्सिटी में पढ़कर जो है वहां पर ऐसा माहौल था, आपको अच्छा लगा या क्या था, तो हमें उस सवाल का जवाब सोचने में टाइम लगेगा ना। और ऐसे बेतुके सवालों के तो कोई जवाब ही नहीं होते जैसे यहां पर पूछे गए हैं। यह दिव्यांग के लिए सुनहरा अवसर है कि वह अपनी पीड़ा को समाज के समक्ष व्यक्त कर सके। ऐसा करने से उसे लोगों की सहानुभूति व सहायता मिल सकती है। यह पंक्ति मीडिया की कार्यशैली व व्यापारिक मानसिकता पर करारा व्यंग है। तो ये पंक्ति जो है ना, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से व्यापारीकरण है। आप
समय है, कम है, बस आप रुकना नहीं चाहते, फटाफट फटाफट आंसर दो। अरे यार, जो व्यक्ति तकलीफ में है वो अपनी संवेदनाओं को, अपनी तकलीफ को बटोर कर समझ कर तब उत्तर देगा ना। या तो उसको सवाल पहले से लिख के दे दो तो वो तैयार रहे तो फटफट रट करके बता देगा। अब ऐसे सवालों के जवाबों के लिए थोड़ा सा रुक कर सोचना पड़ता है, तब जवाब बनते। ऐसे नहीं होता कि फट से हर चीज का जवाब हमारे पास में हो। अगर आप अभी पूछ लो ओ कि भाई क्या कहते हैं, आपके साथ कभी ऐसा हुआ था, आपको कैसा लगा, तो हमें भी सोचने में, थोड़ा उसको रिकॉल करने में, उस समय क्या था, कैसा था, सारी चीजें बनाकर उन शब्दों को सटीक लाना पड़ेगा ताकि हम आपको सही तरीके से बता सकें। तो ऐसे सवालों के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ता है, और वो व्यक्ति वो जवाब दे नहीं पा रहा था। तो वही चीज बोला था कि अगर आप अभी नहीं बताओगे तो फिर आपको आगे अवसर नहीं मिलेगा, कार्यक्रम तो खत्म हो जाएगा, आपके लिए रुकने वाला थोड़ी ना है। प्रश्न संख्या 5 है, दूरदर्शन वाले कैमरे के सामने कमजोर को ही क्यों लाते हैं? भाई इसको अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा देखें तो कमजोर व्यक्ति को देखकर हमारे अंदर सहानुभूति पनपती है। ठीक है, आप अगर बेसिकली देखो तो अगर कोई कमजोर व्यक्ति है, कोई दुर्बल व्यक्ति है, हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं, हम हमारे जो फीलिंग्स है उसके प्रति ज्यादा जाते हैं। जबकि आप एक अच्छे व्यक्ति, सशक्त जो है और अच्छा व्यक्ति लेकर आओगे तो हम उस कार्यक्रम को देखना भी शायद इतना पसंद ना करें। देखिए क्या है, दूरदर्शन वाले जानते हैं कि समाज में कमजोर व अशक्त लोगों के प्रति करुणा का भाव होता है। यानी कि समाज जितने भी लोग हैं वो ऐसे व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा सहानुभूति रखते हैं। लोग दूसरे के दुख के बारे में जानना चाहते हैं। दूरदर्शन वाले इसी भावना का फायदा उठाना चाहते हैं तथा अपने लाभ के लिए ऐसे कार्यक्रम बनाते हैं। तो वो आप जानते हैं फीलिंग्स क्या है, तो इससे वो फायदा उठाने के लिए कैसे कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा हम हासिल कर सके तो ऐसे दुर्बल लोगों को लाके रखते हैं ताकि जो पब्लिक है, जो उनके जितने भी उनके दर्शक हैं, वो उस व्यक्ति से कनेक्ट हो सके। उस व्यक्ति से कनेक्ट होंगे तो कार्यक्रम से कनेक्ट होंगे, चैनल से कनेक्ट होंगे, उनकी टीआरपी बढ़ेगी, उनको पैसा मिलेगा। तो बेसिकली यही है कि कमजोर व्यक्ति को लाने का सिर्फ एक ही मकसद है, पैसा कमाना। और क्यों? क्योंकि भाई एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ रही है, लोगों दर्शकों के प्रति सहानुभूति लेना। अपाहिज अपने दुख के बारे में क्यों नहीं बता पाता? भाई वो तकलीफ में है, उसको सहानुभूति चाहिए, तब वो अपने दिल के दर्द को बयां करेगा। मगर आप ऐसे अगर कटाक्ष भरे प्रश्न पूछेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो ऐसे नहीं बोल पाएगा। प्रश्नकर्ता अपाहिज से उसके विकलांगपन व उससे संबंधित कष्टों के बारे में बार बार पूछता है, परंतु अपाहिज उनके उत्तर नहीं दे पाता। बार बार उससे पूछ रहा है लेकिन वो उत्तर नहीं दे पा रहा है। वास्तविकता यह है कि उसे अपाहिजपन से उतना कष्ट नहीं है जितना उसके कष्ट को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। बेसिकली क्या उसे भाई देखिए, अगर हमें कोई तकलीफ है, सपोज मान लो कि अगर कोई व्यक्ति कहीं अपाहिज है तो वो उसके साथ रहने के लिए हैबिचुअल हो जाता है। हम कह रहे हैं हमारे घर में अगर कोई तकलीफ है या हमारे साथ कोई तकलीफ है, अब सपोज ऐसे देखिए, अगर आपको कहीं चोट लग जाती है, ठीक है, जब तक आपको चोट नहीं लगी, आप अच्छे से चल रहे हो, चोट लग जाती है तो आप कुछ पल के लिए, हम कह रहे 1 दिन या 2 दिन के लिए आप पैर में या घुटने में चोट लगी है तो आपको वो तकलीफ देगा, लेकिन धीरे धीरे आपको उस चोट के साथ काम करना, बर्ताव करना आ जाता है। तो वही चीज यहाँ पर अपाहिज के साथ होती है। जो उसका अपाहिजपन जब हुआ तो माना कि शुरू में वो उसके साथ एडजस्ट करना, काम करना मुश्किल देता होगा, लेकिन धीरे धीरे उसने एडजस्टमेंट करना सीख लिया और उसकी रूटीन लाइफ पूरी तरीके से पटरी पे आ गई। लेकिन अगर बार बार उसको कुरेदा जाए तो तकलीफ बढ़ती है ना। तो लेकिन यहाँ पर उसकी इस तकलीफ को कुरेद कर, बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। प्रश्नकर्ता के प्रश्न भी अस्पष्ट होते हैं तथा जितनी शीघ्रता से प्रश्नकर्ता जवाब चाहता है उतनी तीव्र मानसिकता अपाहिज की नहीं है। भाई वो व्यक्ति गरीब है, दुर्बल है, तो वो इतनी जल्दी से जवाब नहीं दे सकता है। उसकी मानसिकता पर भी आपको देखना है। उसने इस कमी को स्वीकार कर लिया है लेकिन वह अपना प्रदर्शन नहीं करना चाहता है। यानी कि वो एक अपाहिज है, ये कमी वो स्वीकार करता है लेकिन इस चीज का प्रदर्शन करके वो लाभ नहीं उठाता। देखिए कोई भी अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति होगा ना, वो कभी भी आपसे सहानुभूति नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि हम एक नॉर्मल इंसान की तरह आप मुझे
ट्रीट करो। जैसे हम अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ रहते हैं वैसे उस व्यक्ति के साथ भी रहे, ऐसा ही वो चाहता है। क्योंकि अगर भाई हम उसके साथ कुछ अलग बिहेव करेंगे तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा। प्रश्न संख्या 7 है, कैमरे में बंद अपाहिज शीर्षक की उपयुक्तता सिद्ध कीजिए। ये जो शीर्षक दिया गया है कैमरे में बंद अपाहिज, क्या ये इस कविता के लिए उपयुक्त शीर्षक है? आपको ये बताना है। मोस्टली क्या होती है, जो कविताएं होती हैं उनका टाइटल ये रहता है, उनका शीर्षक ये रहता है, जो कविता में रिपीटेड पंक्तियां होती हैं वही रहता है, लेकिन यहां पर अलग ही शीर्षक दिया गया है। तो क्या आपको लग रहा है ये एकदम सही जो है वो शीर्षक दिया गया है? यह शीर्षक कैमरे में बंद यानी कैमरे के सामने लाचार व बेबस अपाहिज की मनोदशा का सार्थक प्रतिनिधित्व करता है। बात सही है। ये कैमरे में बंद, अब कैमरे में बंद का मतलब है कि रिकॉर्डेड हो जाना, लेकिन एक्चुअल में क्या है, कैमरे के सामने वो जो लाचार व्यक्ति बैठा है वो किस तरीके से फील कर रहा है, क्या है, ये चीज बताने की कोशिश की गई और उसे रिकॉर्ड कर दिया गया, वो कैमरे में बंद हो गया। तो वही चीज उन्होंने बताया कि उसकी लाचार और बेबस अपाहिज की मनोदशा के बारे में व्यक्त कर रहा है। वस्तुतः यह दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों की मानसिकता पर व्यंग भी है। तो जहां एक तरफ वो उस अपाहिज की लाचारी और बेबसी को रिकॉर्ड कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो वहां दूरदर्शन कर्मियों की जो मानसिकता है उसको भी, क्रूर मानसिकता को भी प्रदर्शित कर रहा है। कार्यक्रम बनाने वाले अपने लाभ के लिए अपाहिज को ही प्रदर्शन की वस्तु बना देते हैं। क्या बना देते हैं? अपाहिज को प्रदर्शन की वस्तु बनाते हैं कि नहीं ये मेरे पास ये है, ये चीज है, ये ऐसा है, इस तरीके से करके वो पैसा कमाना चाहते हैं। वे दूसरे की पीड़ा बेचकर धन कमाते हैं, अतः यह शीर्षक सर्वदा उपयुक्त है। तो यहां पर जो कैमरे में बंद अपाहिज है, इसका जो शीर्षक दिया गया है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके अलावा हम कोई और शीर्षक सोच भी नहीं पा रहे हैं। हम क्या देंगे? लाचारी, बेबसी, ऐसे तो नहीं दे सकते ना। तो वो कैमरे में बंद अपाहिज के जरिए क्या है, जहां उस व्यक्ति की लाचारी और बेबसी निकल कर आ रही है, वहीं मीडिया कर्मी की क्रूर मानसिकता भी निकल कर आ रही है। प्रश्न संख्या 8 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता के प्रतिपाद्य के विषय में अपनी प्रक्रिया प्रस्तुत कीजिए। क्या है अपनी प्रतिक्रिया? जो हम बेसिकली क्या है, हमें कविता का प्रतिपाद्य लिखना है। प्रतिपाद्य लिखने का तरीका आपको बता चुकी हूं पहले भी, तो उसी तरीके से आप इसे लिखेंगे। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में शारीरिक अक्षमता की पीड़ा झेल रहे व्यक्ति की पीड़ा को जिस अमानवीय ढंग से दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वह कार्यक्रम के निर्माता और प्रस्तुता की संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। कि जिस तरीके से उसकी लाचारी को प्रदर्शित किया जा रहा है, ये बहुत ही असंवेदनशील कृत्य है। वे पीड़ित व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए उसे बेचने का प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं। यहां भी उनकी पैसा कमाने की सोच दिखती है, जो उनकी मानवता के ऊपर हावी हो चुकी है। यानी कि इसमें भी क्या है, पूरी तरीके से जो उनकी मानसिकता है वो प्रदर्शित हो रही है। सिंपल, उन्हें उस व्यक्ति से कोई सहानुभूति नहीं, पैसा कमाने वाली जो मानसिकता है वो दिखाई दे रही है। सिंपल, हमने यहाँ 2 लाइन में सार लिख दिया कि क्या दिखाया गया है। अक्षम व्यक्ति का इंटरव्यू है जिसे अमानवीय ढंग से दर्शकों के सामने प्रस्तुत किया गया। फिर नीचे हमने बताया कि किस तरीके से उनकी असंवेदनशील प्रस्तुतिकरण दिखाया गया है, जिसमें उनके पैसे कमाने की मानसिकता प्रदर्शित हो रही है। तो हमेशा प्रतिपाद्य इसी तरीके, बहुत लंबा सार मत देना। मैंने कहा ना 2 या 3 लाइन से ज्यादा जो है वो सार नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 9 है, प्रश्नकर्ता अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर बड़ी क्यों दिखाना चाहता है? जाहिर सी बात है, उसकी बड़ी आंखों में उसकी लाचारी, उसकी तकलीफ, उसके आंसू सब कुछ दिख रहे हैं। कहते हैं ना, आंखें इंसान का आईना होती हैं। अगर आप किसी इंसान को समझना चाहते हो तो उसकी आंखों में देखो, आप सब कुछ देख सकते हो। तो वो जो इंसान है जो कुछ बोल नहीं पा रहा, उसकी आंखों में सब कुछ दिख रहा है। और इसी बात अगर ऐसे सामने दिखाए तो आंखें दिख रही, लेकिन जूम करके दिखाने पर वो साफ दिखती, इसीलिए उसे बड़ा करके दिखाने के लिए बोला गया है। प्रश्नकर्ता
अपाहिज की फूली हुई आंखों की तस्वीर इसलिए दिखाना चाहता है ताकि दर्शक उसके दुख से दुखी हो सके। जाहिर सी बात है, उसकी बेबसी लाचारी है, तो वो जो तकलीफ है वो हम तक पहुंच सके, दर्शकों के मन में उसके प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो सके। ऐसे में शायद दर्शकों की आंखों में आंसू भी आ जाएं। अगर हम उसकी आंखें इतनी नजदीक से देखें तो शायद कुछ ऐसे जो नर्मदिल दर्शक हैं वो रो भी दे, जिससे उनका कार्यक्रम लोकप्रिय हो जाए। अतः वह दिव्यांग के दुख को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना चाहते। बेसिकली उसकी आंखों को दिखाने का जो उनका उद्देश्य है वो उस विकलांग व्यक्ति के दुखों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना है, ताकि दर्शक उससे ज्यादा कनेक्ट हो सके और उनके प्रति सहानुभूति दिखा सके और उनके चैनल से जुड़ सके। सिंपल यही उद्देश्य से उसकी आंखों को बड़ा बड़ा करके दिखाने की कोशिश की गई है। प्रश्न संख्या 10 है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता प्रकट करती है कैसे? जाहिर सी बात है, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, वो मीडिया कर्मी की असंवेदनशीलता को ही प्रदर्शित करता है कि मीडिया कर्मी किस तरीके से एक लाचार व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता कुछ लोगों की संवेदनहीनता इसलिए प्रकट करती है क्योंकि ऐसे लोग धन कमाने एवं अपने कार्यक्रम का प्रचार प्रसार करने के लिए दूसरों की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं और किसी की करुणा बेचकर अपनी आय बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग अपाहिजों से सहानुभूति नहीं रखते, बल्कि वे अपने कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए उल्टे सीधे प्रश्न करते हैं। तो वो उल्टे सीधे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, उसी से ही पूरी तरीके से संवेदनहीनता दिखाई देती है कि उन व्यक्तियों जो पूरे मीडिया कर्मी हैं, जो वहां दूरदर्शन पे मौजूद हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है उस व्यक्ति को कितनी तकलीफ है, कितना दर्द है। उन्हें तो बस प्रश्न पूछना है ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा व्यापार कर सके। प्रश्न संख्या 11 है, आपकी राय में अपंगों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? अब यहां पर एक प्रश्न जो रखा गया है, यहां पर आपके अपने पॉइंट ऑफ व्यू में सिंपल सी चीजें, हमें सहानुभूति नहीं दिखानी। एक नॉर्मल जो इंसान है, हाँ, जहां पर उनको हेल्प की जरूरत है 100% हेल्प करनी है, लेकिन अब हर समय उनको बेचारा, क्योंकि सहानुभूति उनको बेचारा फील कराने लगती है, जो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अपंग दया के नहीं अपितु स्नेह के पात्र होते हैं। सिंपल वही मैंने बोला, दया नहीं दिखानी है आपको, उन्हें अपने बराबर, जैसे आप बाकी अपने मित्रों के साथ रहते हो वैसे उनके साथ रहना है। हमें उनके साथ यह सोचकर व्यवहार करना चाहिए कि यदि हम इनकी जगह होते तो हम समाज से क्या अपेक्षा रखते। जाहिर सी बात है, हम सिर्फ अपंग के लिए नहीं बोल रहे, किसी भी व्यक्ति से आपको व्यवहार करना है, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, मित्र हैं, आपके टीचर हैं, किसी से भी हमेशा व्यवहार करते समय आपको याद रखना है कि अगर हम इस सिचुएशन में होते या इस पोस्ट पे होते तो हमारे साथ लोग कैसे व्यवहार करते। क्योंकि याद रखिए, हम जैसे व्यवहार की अपेक्षा रखते हैं, हमें वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो वैसे ही अपंगों के साथ होना चाहिए। हमारा व्यवहार उनके साथ सहयोगात्मक होना चाहिए, यानी कि जहां उन्हें हेल्प की जरूरत है उन्हें हेल्प हमें करनी चाहिए। उनकी अपंगता की सीमा को हमें अपने व्यवहार से दूर करना चाहिए, यानी कि जो उनकी अपंगता की जो कमी है, हमें ये बिहेव करना है कि नहीं, वो नॉर्मल है। अगर हम उन्हें ये चीज का बार बार हर कदम पे ऐसा, नहीं तुमसे ये नहीं हो जाएगा, तुम नहीं कर पाओगे, नहीं मैं कर देता हूं, नहीं, उन्हें करने दीजिए। जहां हेल्प की जरूरत है हेल्प करिए, उनकी जो कमी है वो अपने व्यवहार से आपको दूर करनी है। जैसा अंधा व्यक्ति सड़क पार करना चाहता है तो हमें उसे पकड़कर सड़क पार करानी चाहिए, ना कि उसे ये कहना चाहिए तुमसे तो नहीं होगा, तुम घर में क्यों नहीं बैठते हो, बाहर क्यों निकलो, ऐसा नहीं कहना है हमें। हाँ, आपको हेल्प की जरूरत है, हमने हेल्प कर दी, आपकी रोड पार करा दी, अब आपको जहां जाना है अब आप जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 12 है, ऐसे कार्यक्रम समाज को क्या संदेश देते हैं? जैसे ये कविता में हमने जिस तरीके का कार्यक्रम देखा, इस तरह का कार्यक्रम अगर आप देखो तो समाज को इससे क्या संदेश मिलेगा। अब यहां पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू लिखना है, तो यहां पर इन्हें आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, कैसे बांध सकते हो ये सीखना। अपाहिज अथवा अक्षम व्यक्ति को लेकर बनाए गए ऐसे छिछले कार्यक्रम कोई ठोस संदेश नहीं देते हैं। जिस तरीके का कार्यक्रम बताया गया है ये कोई संदेश नहीं देंगे,
किसी भी व्यक्ति को नहीं देंगे। खास तौर से जो व्यक्ति को व्यवहार करना नहीं आता वो तो और ज्यादा बुरी तरीके से इन लोगों से व्यवहार करेंगे। ऐसे कार्यक्रमों से उनके प्रति सहानुभूति अवश्य जागृत होती है, लेकिन सामान्यतः टेलीविजन चैनलों का व्यवसायिक दृष्टिकोण मानवीय चेतना को कुंठित करने वाला ही प्रमाणित होता है। यानी कि इस तरह के जो कार्यक्रम है वो समाज को कोई भी संदेश नहीं दे रहे, कोई लाभ नहीं पहुंचा रहे, जबकि और लोगों की मानसिकता को कुंठित कर रहे हैं। यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। सामाजिक कार्यक्रम के नाम पर अपने व्यवसायिक हितों को साधने वाला मीडिया का एक वर्ग समाज को संदेश देने के लिए अपना कार्यक्रम नहीं बनाता। मतलब वो समाज को संदेश देने के लिए नहीं, आपको इससे सीखना है, वो सिर्फ और सिर्फ उसका ध्येय होता है पैसे कमाने का। यहाँ उद्देश्य वास्तव में ईमानदार हो, वहां लोगों में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखना एवं सहयोग करने की भावना जागृत होती है। और मीडिया कर्मी अगर समाज की सेवा के भाव से कार्यक्रम बना रहे हैं तो ये ध्यान रखिए कि वहां पर सहानुभूति, संवेदना और सहयोग सब कुछ होगा। अगर ये तीनों ही मिसिंग है तो जान लीजिए कि ऐसे कार्यक्रम सिर्फ धन उगाही के लिए ही बनाए जा रहे हैं और किसी चीज के लिए नहीं। तो इस तरीके से इस चैप्टर के अति महत्वपूर्ण प्रश्न खत्म हुए। लेकिन ध्यान रखिए, डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जहां आपके लिए बेहतरीन तरीके से टीचर्स आप कंटेंट लेकर आ रहे हैं। इनसे पढ़िए। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट भी कीजिए, ताकि हमें समझ में आए कि क्या चीजें आपके लिए और लेकर आनी है। तो हमारे साथ कनेक्ट रहिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और अब इसके आगे जो है हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे ऊषा, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। पढ़ के रेडी रखिए। नहीं समझ में आता है वो तो मैं आपको समझाऊंगी। डाउट सेक्शन आपके लिए, कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।